उस आदमी ने गलती से गाड़ी के उभरे पेंच को छू लिया और तुरंत उसके दिमाग में एक शानदार भागने की योजना बन गई। उसने फटाफट जूते के छिपे हिस्से से सोने का सिक्का निकाला, दांत भींचकर उसे पेंच के खांचे में फंसा दिया और जोर जोर से घुमाने लगा। उसका साथी तुरंत उसकी मंशा समझ गया और गार्ड की नजर बचाते हुए मदद करने लगा। जैसे ही गार्ड मुड़ा, दोनों लेट गए और मरने का नाटक करने लगे। गार्ड की सतर्कता ढीली पड़ते ही वे उठे और बारी बारी से पेंच खोलने लगे। बेहतरीन तालमेल से दोनों पेंच जल्दी खुल गए। फिर साइड पैनल की जंजीरें आपस में टकराईं और दरवाजा झटके से खुल गया। गार्ड अंदर आराम से संगीत सुनते रहे, बेखबर। अब आजाद होकर दोनों ने पूरी ताकत से गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए धक्का दिया। गाड़ी धीरे धीरे पटरी से उतरी, फिर तेजी से रेगिस्तान में खिसकने लगी। हालांकि साथी घबरा गया, लेकिन उस आदमी ने हिचकिचाए बिना आखिरी लात मार दी। गाड़ी रेगिस्तान में नाव की तरह गिरकर कई मीटर तक उछलती रही। हथकड़ियों से अस्थायी आजादी मिली, लेकिन रेगिस्तान में ताला खोलने का कोई औजार नहीं था। उन्होंने भारी गाड़ी को कंधे पर उठाकर पैदल ही रेगिस्तान पार करने की ठान ली, लेकिन थकान बढ़ती गई। अचानक ढलान पर तेजी से लुढ़कते हुए गाड़ी पलटी और एक चक्कर लगाकर रुकी। इस दुर्घटना में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का पुराना विमान मलबा मिला। बिखरे औजारों को देखकर उस आदमी को नया आइडिया सूझा। उन्होंने तेज रेगिस्तानी हवाओं का फायदा उठाकर क्षतिग्रस्त विमान को जमीन पर चलने वाली नाव में तब्दील कर दिया। अच्छे नियंत्रण के साथ वे तेजी से रेगिस्तान पार करने लगे, लेकिन सौभाग्य ज्यादा देर नहीं टिका। पुलिस चीफ को शक हुआ और सशस्त्र हेलीकॉप्टर ने उनका पीछा कर लिया। हताश होकर दोनों एक गुफा में छिप गए, जहां उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का गुप्त शस्त्रागार मिला। हथियारों से लैस होकर उन्होंने पुरानी तोप को गुफा के मुहाने पर लगाया। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, उस आदमी ने गोला दाग दिया। गोला विमान के ढांचे पर सही लगा, लेकिन फटा नहीं। पायलट राहत की सांस ले ही रहा था कि अगले ही पल